कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल में कांग्रेसियों ने निकाला पैदल मार्च। वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम को मांग पत्र देने की कोशिश, पुलिस प्रशासन ने कांग्रेसियों को रोका। बढ़ती महंगाई को लेकर दिखा विरोध प्रदर्शन, महिला कांग्रेस ने किया जमकर प्रदर्शन, मोदी सरकार से पुराने दिन लौटाने को कहा। और विदिशा के गंज बादसौदा में हुई दर्दनाक घटना, मिट्टी धंसने से कुएं में फंसे 40 लोग, पुलिस प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी। इस वक्त पूरे देश में वैक्सीन को हथियार बनाकर कोरोना संक्रमण से निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वैक्सीन की कमी बताकर प्रदेश सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। इसी कड़ी में भोपाल में पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रोशनपुरा चौराहे से पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हुए सीएम शिवराज को मांग पत्र देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बाणगंगा चौराहे पर बैरिकेड लगाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक लिया, जिसके चलते पुलिस और कांग्रेसियों में झड़प भी देखने को मिली। आज हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश की जनता को वैक्सीन नहीं मिल पा रही, वैक्सीन की कमी है और मध्य प्रदेश की सरकार केवल खोखले दावे कर रही है, झूठा महाअभियान चला रही है, झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। उस सरकार को नींद से जगाने का काम करने जा रहे हैं कि जल्दी नींद से जागे। भांग का घोटा पी करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आदेश दे दिया, स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी कर दी, जबकि मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों को, राजधानी के नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को पर्याप्त वैक्सीन मिल नहीं पा रही है। पहले और दूसरे डोज के लिए वैक्सीन केंद्रों पर जा रहे हैं और घंटों चक्कर काट करके बैरंग लौट रहे हैं, खाली हाथ लौट रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। पहले और दूसरे डोज के लिए जनता परेशान है, वैक्सीन केंद्रों पर ताले पड़े हुए हैं, हजारों लाखों की संख्या में जनता परेशान हो रही है और केवल सरकार खोखले दावे कर रही है। पूरे देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। दरअसल विगत दिन भोपाल में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल, साथ ही साथ गैस सिलेंडर के आसमान छूती कीमतों पर सरकार को जमकर कोसा। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संतोष कंसाना ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाली सरकार ने आज आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। आज आम आदमी की जरूरत का हर सामान उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। महिला कांग्रेस की अगर माने तो जनता अब महंगाई से त्रस्त है और सरकार अपने आप में मस्त है। इस मौके पर महिला कांग्रेस ने मोदी सरकार से अपील की कि हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने बुरे दिन हमें लौटा दो। कि जब से भाजपा की सरकार बनी है कहीं ना कहीं गरीबी आए दिन बढ़ती रही है। पिछले मई में ही 15 बार इन लोगों ने डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अमीर हो लेकिन इस देश की जनता अमीर नहीं है। आप दिन में 10 बार कपड़े बदल सकते हो लेकिन इस देश की जनता 10 बार डीजल के बढ़े हुए पेट्रोल कीमत के दाम नहीं चुका सकती है। इनने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। सिर्फ मैं मई 2021 की बात कर, उसमें 1.25 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने नौकरी से निकाल के। कहाँ इनके वो वादे जो इनने बोला था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे। आज एक आम गृहिणी सड़कों पर आ गए। ये मैं नहीं, ये जनता बोल रही है कि बहुत हुई भाजपा की सरकार और अब नहीं चाहिए हमें मोदी सरकार। बीते दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया गया। इस मौके पर भोपाल के डॉक्टरों का कहना था कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए अब लोगों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स की अगर माने तो कोरोना के कारण कुछ मशीनें नहीं लगवाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सभी मशीनें लगवाई जा रही है। ऐसे में अब कम खर्च में हर तरह की सर्जरी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हो सकेगी। बताया जा रहा है कि भोपाल के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल होते जा रहे हमीदिया में प्लास्टिक सर्जरी विभाग में नई नई मशीनों के माध्यम से प्लास्टिक सर्जरी किया जाना भी अब संभव हो चुका है और ये वाकई मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। इसे लेकर प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर अरुण भटनागर ने बताया कि अब तक इस सर्जरी में लाखों रुपयों का खर्चा आता था, लेकिन अब खर्च कम हो गया है। सरकारी अस्पताल में सर्जरी होना मुमकिन हो गया है। आज हम लोगों ने अपने विभाग में, हमारा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग है, इसमें हमने आज 15 जुलाई को प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया है और इस प्लास्टिक सर्जरी दिवस को हमने एक विशेष उद्देश्य से मनाया है। हमारा इसका पर्पस है कि जनसाधारण तक ये मैसेज पहुँचे
कि हमारे शहर भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है और यहाँ पर हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा है। हमारे यहाँ 2 पीजी स्टूडेंट भी हैं जिनको भविष्य के लिए हम प्लास्टिक सर्जन के रूप में ट्रेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 स्टाफ मेंबर भी हैं और मेरे सहयोगी हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन संपादित करते हैं और पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करते हैं। हमारा मेन पर्पस इस डे को मनाने का यही है जिससे कि आज जनसाधारण को पता लगे कि प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट यहाँ सभी तरह के ऑपरेशन कर रहा है और यह सुविधा हमारे शहर में ही उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी कोई महंगी सर्जरी नहीं है और ऐसी सर्जरी नहीं है जिसके लिए आपको बड़े शहर या विदेशों में जाना पड़े। विदिशा जिले के गंज बासोदा गांव से देर रात मिट्टी धंसने की वजह से कुएं में 40 लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि करीब 30 फीट गहरे कुएं में 40 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का कार्य भी शुरू किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और विदिशा के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी भोपाल से घटनास्थल पर जा पहुंचे और राहत बचाव कार्य का उन्होंने जायजा लिया। मंत्री सारंग ने इस दौरान मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मीडिया को बताया कि 19 लोगों को अभी तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जो कि फिलहाल एक दुखद खबर है। राहत बचाव कार्य अभी जारी है और बाकी लोगों को भी सही सलामत बाहर निकाला जा सके, इसी की कामना करते हैं। डाल दिया गया है, 3 शव अभी तक मिले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जिन परिवारों के मृतक हैं उनके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता सरकार की ओर से मिलेगी। घायल में 50,000 रुपये। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य के तहत सभी को बचाने की कोशिश जारी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 रुपए सहित निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। राहत और बचाव कार्य के लिए भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई। कमिश्नर आईजी रवाना हो गए। कलेक्टर एसपी घटना स्थल पर है, लगातार मेरे संपर्क में है। तत्कालीन मेरी एसडीएम से वहाँ बात हो गई थी। रायसेन से भी एसडीआरएफ की टीम और आवश्यक अमला तत्काल वहाँ भेज दिया गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को मैंने कहा कि तत्काल जाए और राहत और बचाव कार्यों पर सीधी नज़र रखे। डीजी, सीएस, संबंधित जितने लोग हैं सबसे चर्चा करके हाइड्रा से लेकर बाकी उपकरण जिनकी आवश्यकता है वो वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। और अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि संख्या कितनी है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है। बाकी जगह से भी सब भेजे जा रहे हैं और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना दिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित भिंड प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने 1 दिवसीय दौरे पर भिंड पहुंचे। यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, लेकिन देखने में आया कि सभी पत्रकारों को आमंत्रित तो किया गया, लेकिन सभागार में अंदर जाने के लिए पुलिस बल ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि जिन पत्रकारों के नाम सूची में नहीं है उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इस पर वहां मौजूद पत्रकार संघ में गुस्सा देखने को मिला। पत्रकारों ने इस मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि कुछ देर बाद बढ़ते विरोध को देखते हुए मंत्री राजपूत ने सभी पत्रकारों को सभागार में आने की इजाजत दे दी और पत्रकारों से बातचीत भी की। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये समर्थक कोई किसी का समर्थक नहीं है। हम सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में, वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में, सब एक हैं। कोई गुट नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, सरकार है। हमारा कोई गुट नहीं है, इसलिए हमारा एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। साथ ही जारी है कोरोना का प्रकोप भी, इसलिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, घरों में बने रहिए और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।